हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़ से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में और स्टोरी को रीडिंग डालना भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो स्टोरी लेकर मैं आई हूं, यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स हों जिसका मीनिंग आपको पता नहीं हो, आपके लिए न्यू हो, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और अपने वर्ड्स के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है लिटिल क्रिएचर्स पार्टी एट ओक ट्री। लिटिल का अर्थ होता है छोटा, क्रिएचर्स यानी कि जीव, यानी छोटे जीव, पार्टी एट ओक ट्री यानी ओक के पेड़ के पास पार्टी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। It had become a tradition at Oakland's Manor to have a public day when everyone in the village was invited for high tea under the large oak tree. क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। Become का अर्थ होता है बन गया, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, पब्लिक डे का अर्थ होता है सार्वजनिक दिवस, एवरीवन यानी कि प्रत्येक लोग या हर एक लोग, इनवाइटेड यानी आमंत्रित किया गया, अंडर का अर्थ होता है नीचे, लार्ज का अर्थ होता है बड़ा। सो इस स्टोरी का अर्थ, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ओकलैंड्स मनोर में सार्वजनिक दिवस मनाना एक परंपरा बन गई थी, जब एक गांव के सभी लोगों को बड़े ओक के पेड़ के नीचे चाय के लिए आमंत्रित किया गया था। टेबल्स लोडेड विथ goodies were spread out there and it was all great fun. टेबल्स लोडेड विथ goodies, goodies का अर्थ होता है मिठाइयाँ, यानी कि मिठाइयों से भरी हुई मेजें वेर स्प्रेड आउट देयर, वहाँ फैली हुई थी, एंड इट वॉज ऑल ग्रेट फन, और यह सब कुछ बहुत मज़ेदार था। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द विलेजर्स देयर वेर अ लॉट ऑफ लिटिल क्रिएचर्स हु एंजॉयड द फीस्ट। अपार्ट का अर्थ होता है अलग, लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारे, लिटिल क्रिएचर्स यानी छोटे जीव, एंजॉयड यानी कि आनंद लिए, फीस्ट यानी कि दावत। तो चलिए इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द विलेजर्स यानी कि सभी, लेकिन सभी गांव वालों से अलग, देयर वेर अ लॉट ऑफ लिटिल क्रिएचर्स, वहाँ बहुत सारे छोटे जीव थे, हु एंजॉयड द फीस्ट, जिसने कि दावत का आनंद लिया। ऑल द बर्ड्स, स्क्वेरल्स, रैबिट्स, माइस, बेटल्स, कैटरपिलर्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स अराइव्ड आफ्टर द हाई टी वॉज ओवर। फिर क्या हुआ कि ऑल द बर्ड्स यानी सभी चिड़ियाँ, स्क्वेरल्स यानी कि गिलहरी, रैबिट्स यानी खरगोश, माइस यानी कि चूहे, हेजहॉग्स का अर्थ होता है हाथी, बेटल्स यानी झिंगुर, कैटरपिलर्स यानी इल्ली, यानी तितली के बनने के पहले का जो स्टेप होता है वह इल्ली का होता है, तो इल्ली, एंड स्मॉल इंसेक्ट्स और छोटे कीड़े, अराइव्ड आफ्टर द हाई टी वॉज ओवर, हाई टी खत्म होने के बाद पहुँचे। दे हैड अ ग्रेट टाइम कलेक्टिंग क्रम्स एंड लेफ्ट ओवर्स, उन्होंने अवशेषों को इकट्ठा करने में बहुत अच्छा समय बिताया। क्रम्स का अर्थ होता है टुकड़ा, लेफ्ट ओवर्स का अर्थ होता है अवशेष यानी कि बाकी बचा हुआ।
Sir Michael, the owner of Oaklands, saw the little creatures and gave orders that the table should not be cleared away immediately after the tea. फिर क्या हुआ कि सर माइकल द ऑनर ऑफ ओकलैंड्स, जो कि ओकलैंड्स के ऑनर थे, मालिक थे, सॉ द लिटिल क्रिएचर्स, उसने छोटे छोटे जीवों को देखा, एंड गेव ऑर्डर्स, और उसने ऑर्डर दिया यानी कि आज्ञा दिया, दैट कि द टेबल शुड नॉट बी क्लियर्ड अवे इमीडिएटली, कि है ना आफ्टर द टी। उसने ऑर्डर दिया, उसने आज्ञा दिया कि खाने के तुरंत बाद ही टेबल को यानी मेज को साफ ना किया जाए। इन फैक्ट अ फ्यू सैंडविचेस, कुकीज, पेस्ट्रीज एंड फ्रूट्स वेयर क्रम्बल्ड एंड एडेड, और वास्तव में अ फ्यू सैंडविचेस यानी कि कुछ सैंडविचेस, कुकीज़ यानी मिठाइयाँ, पेस्ट्रीज एंड फ्रूट्स और फलें, वेयर क्रम्बल्ड वहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया गया, एंड एडेड और वहाँ छोड़ दिया गया। ही स्टूड एट द विंडो वॉचिंग द क्रिएचर्स स्क्योरिंग अप एंड डाउन द टेबल, और फिर क्या हुआ कि वह खिड़की पर खड़े हो गए, वॉचिंग द क्रिएचर्स यानी कि जीवों को वह देखने लगे, क्या करते हुए, स्क्योरिंग अप एंड डाउन द टेबल, जो कि तेज़ी से टेबल के ऊपर और नीचे बढ़ रहे थे, इंजॉइंग इमेंसली बहुत आनंद ले रहे थे। दे इवन मैनेज टू टेक सम ऑफ द ट्रेजर्स टू देयर विंटर स्टोर्स, और वे कुछ खजाने अपने शीतकालीन स्टोर में ले जाने में भी कामयाब रहे। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।